Good evening, sir. Very good evening, everyone, and welcome in 12th standard lecture. I hope 11th का कुछ भूले नहीं हो. हाँ सर, शायद शायद ये शायद क्या होता है? हाँ, Good evening, sir. Good evening, everyone. आगे सारे हैं, कुछ आने बाकी हैं अभी. नहीं सर, बाकी है. We'll wait 2-3 minutes, then I'll start. Okay? Okay, हाँ sir. सर 5 मिनट रुक लो. Okay, guys, we will start now. I think आ चुके हैं सब. मोशन प्लेन चैप्टर याद है आप लोगों को? हाँ सर. अच्छा, कोई न्यू भी है क्या? न्यू स्टूडेंट है कोई यहाँ पे? ये सब पुराने वाले ही हो? सर 2 जन नए थे. कौन है भाई न्यू? And where is Rajat? Yes sir. Okay. Good evening sir. Good evening. आ गए ना सब? कौन है भाई न्यू, कौन है? हाँ सर वैसे तो आ ओके, विल स्टार्ट नाउ एवरीवन. आप लोगों को मोशन प्लेन चैप्टर याद है? हाँ सर थोड़ा याद है मतलब. मोशन इन प्लेन में मैंने आप लोगों को सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बताया था. गाइस, वैसे आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है एंड चैप्टर नेम इज रोटेशनल डायनेमिक. रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर में 2 चैप्टर के कॉम्बिनेशंस हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन. ओके, 2 चैप्टर मिक्स हुए हैं इस रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर में. तो पहला जो स्टार्टिंग है वो सर्कुलर मोशन से स्टार्ट हुआ है और सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है. क्या याद है आप लोगों ने? डोंट वरी, मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन जरा आप लोगों का देख लें दिमाग कुछ चल रहा है कि नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर मोशन एवरीवन? बोलो. सेंट्रीपिटल फोर्स से घूमता है. सेंट्रीपिटल फोर्स और कुछ? मरियम, आयुष? तो कांस्टेंट स्पीड में घूमता है, मतलब एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड रहते हैं. एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घूमता है. और कुछ कोई? और कोई? अंजलि, खुशहाल, मलिक, हर्ष, कादिर, खुशहाल, मरियम? मैं याद दिलाऊं कुछ? वैसे आपने बोला तो सही है, लेकिन मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में खाली पूछा था. देखो, अगर कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, सुना आप लोगों ने? अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है
तो मतलब वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। वो बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर सर कौन सा मोशन। चैप्टर है? सर्कुलर मोशन। रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर है। बहुत जल्दी पूछा किसी ने। फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स पेपर 1 का पहला चैप्टर और आपके टेक्स्ट बुक का भी पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक। रोटेशनल डायनेमिक में 2 चैप्टर एक दूसरे में मिक्स हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो पहला स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन से है। ओके, सुने। सर्कुलर मोशन में सबसे पहला पॉइंट सर्कुलर मोशन का है। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन होगा when a particle which is moving along the circumference of a circle is known as the circular motion, या फिर इसको आप लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, when object which should be traveling in a circular path is known as the circular motion। सुना सबने? Yes, sir. बता सकते हो डेफिनेशन? Yes, yes, sir. बोलो डेफिनेशन बोलो। Object which moves on the circumference of the circle is called circular motion. Okay, what about other? What about other? रजत डेफिनेशन बोल। सर थोड़ा रिपीट करो ना। अंजलि, मरियम, what about you both? देखो कॉन्सेप्ट याद सर रखना मैं है। बोलूं? बोलो खुशहाल। The object which moves along the circumference of the circle is called circular motion. गुड। रजत सुने? रजत सुना? यस सर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है? बस इसी को डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिख देना है। व्हेन अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। समझे? इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। कोमल, व्हाट अबाउट यू? कोमल, मरियम, मीत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कोई एग्जांपल बताओ सर्कुलर मोशन का। लेट मी नो एनी एग्जांपल ऑफ इट। सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल? Planets revolving around each other. ईच अदर? प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ईच अदर क्या होता है? हाँ वही। Okay. Fan. और कोई? और कुछ? हाँ कोमल, कोई दूसरा एग्जांपल? Fan, sir. Fan. नॉट फैन। देखो, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घूमना है, ना कि सर्कुलर पाथ क्रिएट करना है। जो फैन है वो सर्कल क्रिएट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं रहा है। Giant wheel. Giant wheel which is also creating the circular path, not moving in a circular path. I want an example where the particle which should be moving on a circular path, everyone. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। Come on, think. Planet which is moving around the sun, moon which is moving around the earth, electron which is moving around the nucleus. Yes or no? Vehicle which is moving around the circle. कभी देखा है किसी व्हीकल को सर्कल पे घूमते हुए? Yes or no? Yes, sir. कितने सारे एग्जांपल्स हैं। समझ में आया? सर्कुलर मोशन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पाथ पे घूमेगा तब। फैन, जाइंट व्हील और जो वॉच के निडल हैं, ये सारी चीजें सर्कुलर पाथ क्रिएट करती हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमती नहीं है। सुना सबने? हाँ सर।
Yes, sir. Clear है circular motion? Give the heading circular motion. Give the first heading circular motion and write down its definition. Circular motion heading दे दो and write down its definition. Motion of a particle along the circumference of a circle is called what? circular It's motion. called what? Circular motion. Clear हुआ सबको circular motion? Circular motion clear हुआ सबको? हाँ सर. Yes, sir. अब गाइस कुछ बेसिक पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं. आई होप सब लोगों ने देखा ही होगा, बट स्टिल लेट्स सी कि कितने लोगों को चीजें याद हैं. Here we'll make the two column linear and angular. सुने? लीनियर और एंगुलर. तो सबसे पहला जो पॉइंट क्रिएट हो जाता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एस से डिनोट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट? बोलो. Shortest distance covered हाँ. covered by a moving object between 2 points. Very good, Meet. Meet, is it your first lecture? Yes, sir. First physics lecture. Okay, good. Ayush, हाँ सर. what about displacement? वही अभी बोला. shortest distance covered from any object from one place to another. Between 2 point means what? Which point? हाँ, distance. 2 point का मतलब initial to final. Okay, so S, which is representing the linear displacement, and its definition is shortest distance between the 2 point. And after that, everyone, we are having a velocity. अब ये जो velocity है ये भी 3 कॉन्सेप्ट में है. सबसे पहले ये शॉर्टेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट होता है, ऐसी कुछ वेलोसिटी जनरेट होती है जिसमें टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, जैसे कि आपके पलकें बहुत ही जल्दी ब्लिंक होती हैं. यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. तो क्या Yes, sir. इसका टाइम कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है क्या? No. No sir. इसका टाइम पॉसिबल नहीं है. वेयर द टाइम शुड बी अ जीरो, मतलब ये बहुत ही इंस्टेंट वर्क हुआ है. तो इंस्टेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट शुड बी अ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेयर द टाइम शुड बी अ वेरी शॉर्ट. सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. सिमिलरली इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ds अपॉन dt, and after all with the help of integration we'll convert the smaller term in a total quantity, displacement upon time. Meet, आवाज आ रही है? Yes, sir. डेफिनेशन लिखने का, जब भी कोई फॉर्मूला होता है ना, तो डेफिनेशन लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, मतलब एक सिंपल ट्रिक है. न्यूमरेटर पर यूनिट डिनोमिनेटर, जहां पे अपॉन है ना, डेफिनेशन जब लिखते हो तो वहां पे अपॉन नहीं, वहां पे पर यूनिट लिखना होता है. आई होप बाकी सबको ये बात पता होगी. Yes sir. तो ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा? Velocity in given time. नो. एस का मतलब क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट. Yes, sir. और नीचे क्या है? टाइम है. अपॉन को क्या बोलना है? पर यूनिट. तो डेफिनेशन क्या होगा? Velocity is displacement per unit time. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी. Okay, sir. सबने?
डेफिनेशन समझा सबको? यस सर। Yes, sir. याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, तुम लोग को ट्रिक बताया था ना मैंने? हाँ सर। जब भी फॉर्मूला याद दिखेगा इस तरीके का ये कंडीशन अप्लाई करना है। आफ्टर दैट अगर वेलोसिटी, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में है तो एक्सेलरेशन भी सेम कॉन्सेप्ट में होगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. डेल्टा t tends to 0, delta v upon delta t. After that dv upon dt. Finally v upon t. Meet definition. Meet Acceleration is acceleration is defined as acceleration is defined as delta v per unit delta time. डेल्टा नहीं, ऐसा सिंपल बोल दो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। Okay, sir. याद रहेगा? रजत, लेट अस नो द डेफिनेशन। Acceleration is defined as the velocity per unit time. सुना सबने? आयुष, खुशहाल, यस सर। डेफिनेशन। Velocity per unit time is called acceleration. याद रखना सिंपल है। Yes, sir. अब गाइस ये तो लीनियर वाले कॉन्सेप्ट है। मैंने मोशन इन प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के भी बारे में बताया है, याद है? क्या बताया था गाइस? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हियर वी टुक द वन सर्कल and we having a one object which should be situated at point P, at point A. A हमारा इनिशियल पोजीशन है। अब सरकमफ्रेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे है ये बात पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर देंगे। यस और नो? सेंटर से रेडियस ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है, तो मतलब फाइनल पोजीशन पे गया है, तो वापस पोजीशन को चेक करने के लिए विल ड्रॉ द रेडियस। अब दो रेडियस के बीच में वी आर एबल टू क्रिएट द एंगल। यस और नो? ये हमारे सेंटर पॉइंट O, दैट इज द रेडियस R। A से लेके B तक डिस्प्लेसमेंट है, आर्क लेंथ जिसे कहते हैं S। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो थीटा है वो किसकी वजह से बना है? Radius. व्हाट अबाउट अदर? थीटा किसकी वजह से बना है? मीत, खुशहाल? Arc length and radius. बराबर है। रेडियस जो ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। वैसे चीजें तो दो हैं, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं आयुष, रेडियस भी है, आर्क लेंथ भी है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट रेडियस का ही है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो रेडियस की वजह से बना है। तो डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना। द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम। सुना आप लोगों ने? द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम। एंगल किसकी वजह से बना है? Radius vector. रेडियस की वजह से। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, और लिख के आप लोग इसे लिख सकते हो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R। अब गाइज मैंने R को डेल्टा नहीं दिया है बिकॉज रेडियस कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? रेडियस इज ऑलवेज Yes, sir. कांस्टेंट एवरीवन। अब ये चीजें, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ये आप लोगों को 11th में मोशन इन प्लेन और मेजरमेंट नाम के चैप्टर में था। मेजरमेंट में आप लोगों को प्लेन एंगल में था ये। यस और नो? हाँ सर। याद है किसी को? हाँ, मरियम, आयुष? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो? याद रखना, नीट जेई देना है, भूलना नहीं इतने जल्दी। अब गाइस लीनियर वेलोसिटी है, तो जब पाथ कर्व होगा, जैसे सर्कुलर मोशन चैप्टर है तो कर्व पाथ है,
कर्व पाथ होगा तो कौन सी वेलोसिटी जनरेट होगी? जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो लीनियर वेलोसिटी, कर्व पाथ पे चलेगा तो एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। यस और नो एवरीवन? तो लीनियर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? कम ऑन स्पीकर, पर यूनिट क्या होना चाहिए? स्पीड नहीं। ऋषभ, आवाज आ रही है? ऋषभ, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो है ही है, लीनियर वेलोसिटी है मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सेम फॉर्मेट, खाली लीनियर की जगह पे एंगुलर। सुना सबने? यस सुना सबने? खाली लीनियर की जगह पे क्या लिखना है? एंगुलर। तो इसको भी लिमिट के टर्म में लिखेंगे, लिमिट। और याद रखना ये W नहीं है, ओमेगा है। क्या है ये? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, सिमिलरली d theta upon dt, and here we are having a theta upon t. Angular displacement per unit time is known as the angular velocity. रिद्धि, रोटेशनल डायनामिक चैप्टर है, तुम लोग लेट ज्वाइन हो रहे हो क्या? सर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसलिए अभी ज्वाइन हुई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मीत, डेफिनेशन समझे? मीत, सर एक बार रिपीट करो ना। थीटा क्या था? देखो थीटा क्या था, अपने को समझ के पढ़ना है। देखो जो भी चीजें हैं समझ के पढ़नी है, रट्टा मारने के चक्कर में नहीं पढ़ना। थीटा क्या बताया मैंने? थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और नीचे टाइम है, राइट? यस सर। तो हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर पर यूनिट डिनोमिनेटर, याद है ना? न्यूमरेटर पर यूनिट डिनोमिनेटर, राइट? यस। तो क्या डेफिनेशन होगा? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। इक्वल नहीं। देखो डेफिनेशन कैसे लिखना है, तरीका क्या है? न्यूमरेटर पर यूनिट डिनोमिनेटर इज नोन एज, जो भी क्वेश्चन है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे स्ट्रेट पाथ पे चलोगे तो लीनियर वेलोसिटी, वैसे कर्व पाथ पे चलोगे तो एंगुलर वेलोसिटी। समझे? तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज सर नोन एज एक बार धीरे से बोलो ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। समझे? आप डेफिनेशन सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा इधर उधर हो जा रही हैं, उसी को करेक्ट करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बोलो डेफिनेशन, ट्राई करो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। गुड, समझे? हाँ सर। आयुष, रिद्धि, मरियम, हाँ सर खुशहाल, हाँ सर। रजत, डेफिनेशन बोलो। आई वांट अ डेफिनेशन। angular displacement per unit time is called angular velocity. गुड, रजत, Sir, angular displacement per unit time is called angular velocity. वेरी गुड खुशहाल। रिद्धि, रिद्धि, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। गुड। अब गाइस जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी था तो एंगुलर वेलोसिटी, अब लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा ना? यस और नो? यस सर। तो गाइस एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो ये भी लिमिटिंग फंक्शन में होगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा T। ओमेगा क्या है मीत?
ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। गुड। तो अब डेफिनेशन बता सकते हो, एक फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो, ओमेगा अपॉन टी। तो डेफिनेशन क्या होगा? अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर इज नहीं, वेलोसिटी। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला को ना डेफिनेशन से स्टार्ट करो। एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। आप टॉपिक पहले बोल दे रहे हो, जिससे मिस्टेक हो जा रही है। डोंट वरी, धीरे धीरे आ जाएगा। वापस ट्राई करो। एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एंगुलर हम्म। एक्सेलरेशन इज नोन एज is known as angular acceleration. गुड। याद रखना, ट्राई करना नहीं छोड़ना है आप सबने। ये बात सब लोग याद रखो। याद है ना पढ़ने का पैटर्न? समझना है और टॉपिक में इन्वॉल्व होना है। मीत, डरना नहीं, क्वेश्चन हाँ करते रहना है। हाँ सर। और मैं थोड़ा प्रेशर भी बनाता हूँ, जिससे पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि डर के बैठ जाना है, आए नहीं आए, यू शुड स्पीक अप। ओके? ओके ये सर। डेफिनेशन सारे समझ में आए? अंशुमन, अंजलि, अर्जुन, आयुष, हाँ सर। कादिर, कादिर, रेड़ा। अरे अब तो खत्म हो गया ना रोजा? खुशहाल? हाँ सर, समझा। ओके। अब नोट करो और ये पूरा लिख लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लिख लो, ये पूरा नोट करके। रेशम, कीप योर माइक ऑन म्यूट। हाँ रिद्धि, ये फॉर्मूलाज हैं, लिख लो। एक डेफिनेशन भी दिया है, आगे डेफिनेशन बता दूंगा रिद्धि, टेंशन मत लो। Yes, sir. If you guys done, then let me know, huh? Okay, let everyone complete. Mariam. रब कर दूं guys? नो सर, एक Done all? यस सर। मीत लिखे, आयुष, कादिर, खुशहाल, रजत, रिद्धि। Yes sir. यस सर।
अब गैस कुछ डेफिनेशंस लिख लो ताकि आपको चीजें याद रहें। सबसे पहला हेडिंग दे दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हालांकि लीनियर वाला तो आप लोगों ने बहुत लिखा हुआ है, एंगुलर का लिखना इंपॉर्टेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करो। सर एक मिनट। हाँ हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट कर दो, ठीक है। डिनोट किया? Yes, sir. Write down definition. Angle traced by a radius vector. Angle traced by a radius vector in a given time. Angle traced by a radius vector in a given time. In a given time at the center of the. In a given time at the center of Sir, the angle placed by a radius vector. Angle traced by a radius vector in a given time. In a given time at the center of the circular path. At the center of the circular path is called what, everyone? Angular displacement. Angular displacement. लिखा सब लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यस और नो एवरीवन? सर रिपीट करो ना। Yes, sir. Angle traced by the radius vector in a given time. Angle traced by the radius vector in a given time of the center. Sorry, not of, at the center of the circular path. At the center of the circular path. लिखे? At the center of the circular path. लिखा सबने? Yes, sir. कोमल? Yes, sir. यस सर। अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिखो एंगुलर वेलोसिटी एंड डिनोट विद द ओमेगा। और याद रखना ये W नहीं है, ओमेगा है। डन ऑल? लिखे? हेडिंग दिया? हाँ sir. राइट डाउन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। मीत याद आया? Yes, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। सौरभ, सौरभ आवाज आ रही है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? सब बाउंस हो रहा है? हाँ सर, समझ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। लिखे? Yes, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होगी? Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट कर दो।
सुना सबने? एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट कर दो। डेफिनेशन क्या होगा इसका? Angular velocity per unit time. राइट, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। angular velocity per unit time is known as the angular acceleration. Now let me know सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? Yes, sir. हाँ sir. अब सर ये सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन का एक बार रिपीट करो ना। angular velocity per unit time, angular velocity per unit time is known as the angular acceleration. खुशहाल लिखे? हाँ सर। अब गाइस सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन वापस मुझे बताओ। भूल गए? लिखे थे जो? When a particle is moving along the circumference of a circle is called angular. आयुष, इतना आपने धीरे बोला, इतना आवाज कम थी। पता नहीं When a कितने लोगों ने। particle is moving हाँ along the circumference of the circle is called circular motion. राइट। रिद्धि, सुना डेफिनेशन? ये एक डेफिनेशन पहले दिया हुआ था। When a particle which is moving along a circumference of a circle is known as this circular motion. अब गाइस ये जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिखा था, ये सारे फॉर्मूला स्टैंडर्ड थे। सुन रहे हो आप लोग? ये सारे फॉर्मूलाज क्या थे? स्टैंडर्ड थे। अब हम लोगों को चैप्टर के अकॉर्डिंग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ढूंढना होगा। याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे, चैप्टर के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज चेंज होंगे। सुना आप लोगों ने? Yes sir. चैप्टर के अकॉर्डिंग लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूलाज चेंज होते रहेंगे, तो सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। ठीक है? तो वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये कैसे आया वो प्रूफ करेंगे। ठीक है? हालांकि आपको याद इतना ही रखना है, बट कैसे आया है उसको मैं प्रूफ कराने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है? सुना सबने? सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, बट ये कैसे आया है इसे प्रूफ कराने जा रहा हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. राइट डाउन क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. लिखा सबने क्वेश्चन? Relation between linear velocity and angular velocity. So guys, we need to find out the relation between the linear and angular velocity. तो velocity, linear velocity का लिमिट वाला फॉर्मूला क्या था? लिमिट वाला फॉर्मूला क्या था? रिद्धि, आयुष, Displacement upon time. लिमिट के कॉन्सेप्ट में कैसा था? Small displacement upon small time. लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यस और नो? आयुष, Yes, sir. हाँ sir. अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? Angular displacement limit क्या फॉर्मूला delta क्या था? t फॉर्मूला delta डेल्टा के आगे बोल रजत, रजत बोलो। Theta upon t delta theta. क्या बोल रहे हो मीत? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? मीत, हाँ बोलो।
क्या फॉर्मूला था? सॉरी सर, नहीं आता है। थीटा का फॉर्मूला देखो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला के पूरे चार्ट में लिखा ना, थीटा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सौरभ गलत हो रहा है। थीटा का फॉर्मूला क्या था? S upon R. एस अपॉन आर। कौन हार? आप लोग कहाँ देख रहे हो, फॉर्मूला लिखे कि नहीं? हाँ सर, तो उसके नीचे सब गजनी हो तुम लोग। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, यस और नो? यस सर। तो अगर मैं यहां से डेल्टा एस फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा? मीत समझ में आया कहां से लिया? मीत, डेल्टा थीटा सौरभ हाँ सर। समझे? हाँ सर हाँ। तो 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा एस की जगह पे, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस की जगह पे वी आर एबल टू राइट r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। r को बाहर ले लेंगे बिकॉज r हमेशा कांस्टेंट होता है, r बाहर आ जाएगा। हियर विल रिमेन ओनली लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यस और नो? ये किसका फॉर्मूला था देखो और बताओ मुझे। हाँ जी। हाँ, ये किसका फॉर्मूला था? लिमिट ओमेगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ओमेगा ओमेगा। ओमेगा क्या था? Angular velocity. राइट। तो मतलब इस पूरे स्टेप को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा से, यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया, समझ में आया सबको? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब से जब भी मैं पूछूंगा लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो आई वांट दैट आंसर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? लिखे कोमल? सर एक मिनट। कोमल सर नहीं। सर डेरिवेशन समझा? हाँ सर। ओके लिख लो लिख लो। सौरभ समझा या नहीं? हाँ सर। अब एक और बात, आज से जितने भी डेरिवेशंस आप लोगों को मिलेंगे सबको 3-3 बार प्रैक्टिस करना है, समझे आप लोग? साथ में जरा पढ़ना शुरू करो। इज दैट क्लियर? रिद्धि, आयुष, रजत, हाँ सर। खुशाल, Yes, sir. मीत, सौरभ, कोमल एंड अदर्स आल्सो। यस सर। गाइस जरा साथ में पढ़ना शुरू करो, हाँ बाद के लिए छोड़ो मत, क्योंकि आप लोगों का 12th का सिलेबस काफी लेंदी है, समझ रहे हो आप लोग? तो साथ में पढ़ोगे तो बाद का बर्डन हट जाएगा।
समझ रहे हो आप लोग? तो पढ़ाई पे जरा अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. रब कर दूं ये? हाँ सर। कोमल लिखे? यस सर। कोमल। हाँ सर, लिखा मैंने। ओके। ओके, अब गाइस सर्कुलर मोशन में, अच्छा एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था? अर्थ का, राइट? है ना? अर्थ सेम टाइम, अर्थ क्या कर रहा है? कर्व पाथ पे घूम रहा है ना? हाँ यस और सर। नो? तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है ना वो। यस सर। तो अर्थ अपने आप को हर दिन सेम टाइम पे रिपीट करता है। आज पूरे दिन में कितने आवर्स हैं? 24। कल कितने थे? 24. 24। आगे कितने होंगे? 24। क्या रीजन है कि हर दिन सेम टाइम में हो रहा है? रीजन कोई? अर्थ कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है। यस, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। सुना सब लोगों ने? अगर दो पर्सन को ले लूं और दोनों को 100 मीटर में भागने बोलूं, और अगर दोनों ने सेम टाइम पे पहुंचे हुए हैं, मतलब दोनों की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में उसे यूसीएम लिखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखे सबने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखे? यस सर। अब आयुष, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बोलो। Particle moving around the circumference of the circle is called circular विथ motion. कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। व्हाट? With constant विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। सुना सब लोगों ने डेफिनेशन? डेफिनेशन सुना सब लोगों ने? हाँ सर। रिद्धि, खुशहाल बोलो, खुशहाल डेफिनेशन बोलो। Sir, a particle moving along the circumference of a circle is called circular motion. ओके, इसके अंदर कुछ ऐड करने बोला, डेफिनेशन में क्या ऐड करोगे? Constant. constant angular speed. विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। सुना सबने? यस सर। Okay, sir. तो डेफिनेशन किसका हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन सेम है, खाली लास्ट में ऐड करना है विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। समझे? मीत, डेफिनेशन बोल सकते हो? हाँ सर। बोलो। Motion of a particle along the circumference of a circle with constant angular speed is called uniform circular motion. वेरी नाइस। सौरभ, सौरभ व्हाट अबाउट यू? The motion of an object along the circumference of circle with constant angular speed is called uniform circular motion. तो क्या सब लोग डेफिनेशन अभी लिख सकते हो इसका? यस सर। यस लिखना शुरू करो। Yes, sir. डेफिनेशन लिख लो। मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle, motion of a particle along the circumference of the circle with constant angular speed, with constant angular speed, with constant angular speed is called what? Angular uniform circular motion. Yes. समझ में आया सबको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ सर। 11th में था ये, यस और नो? Yes, sir. 11th sir. में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैंने एक डेरिवेशन कराया था, जिसका हेडिंग था डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन प्रूफ कराने के बाद मैंने उसके 3 फॉर्मूलाज भी लिखाए थे। याद रखना गाइस, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन होता है। रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं,
तो उसमें एक फॉर्मूला मिला था आर ओमेगा स्क्वायर। आर मतलब हमारा डिस्टेंस और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, आर ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही सॉल्व कराया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? अरे ये नहीं कराया अभी मैंने आप लोगों को? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। Who said Yes. no? किसी ने नो बोला? देन ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर मिल सकता है या नहीं? नहीं, हाँ सर। आर को इक्वल के दूसरे साइड भेज दिया। तो अगर मैं ओमेगा की जगह पे v अपॉन आर रखूं तो ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? यस तो सर। आर स्क्वायर और आर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा? v स्क्वायर अपॉन आर। यस और नो? यस सर। सिमिलरली v स्क्वायर है तो v स्क्वायर में मतलब डबल v है तो v अपॉन आर की जगह पे क्या रख सकते हैं? ओमेगा। सो v ओमेगा। तो गाइस रेडियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलाज हैं, हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ पे। रेडियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर एंड v स्क्वायर अपॉन r। ये 3 फॉर्मूलाज हैं। समझ में आया कैसे आए तीनों फॉर्मूलाज? हाँ सर। 11th में कराया हुआ है और लिखाया भी है मैंने ये। यस और नो? यस सर। तब भूल जाते हो तुम लोग, गजनी है तुम लोग। बादाम खाया करो रोज सुबह से उठ के हो और 100-200 किलो बादाम खा जाया करो, ठीक है खुशहाल? हाँ सर। हाँ, ज्यादा नहीं हो गया 100 किलो? आधा पैसा। लिख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद ये फॉर्मूला लिख लो। मीट सौरभ समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। सर पूरा फॉर्मूला यस है ना? सर। सर कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पूरा पूरा, ये ऊपर मैंने मतलब प्रूफ किया है और नीचे अच्छा। मतलब हाईलाइट किया कि कौन से 3 फॉर्मूलाज हैं। ओके ओके सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऐसे 3 फॉर्मूलाज हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन मिलता है तो ए आर की जगह पे लिख के रखना। क्या लिख के रखोगे? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन सुना सबने? रेडियल एक्सेलरेशन, ताकि आपको पता रहे। रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. यस और नो ऑल? यस सर। बाउंस तो नहीं हो रहा है Yes, ना? sir. बाउंस No, तो नहीं हो sir. रहा है ना? नो सर। रब कर दूं ये? हाँ सर। हाँ सर। अब गैस जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखा सबने? हाँ सर। हाँ सर। हेडिंग दे दो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये रब कर दूं ना? ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ सर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग लिखे। यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या था?
The motion of a particle along the circumference of the circle with constant angular speed is called uniform circular motion. सुना सब लोगों ने? हाँ सर। अब गाइस देखो यहाँ पे P और Q एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब फाइनल पोजीशन है, और ये जो O है ये मेन पोजीशन है। O क्या है? दिख रहा है पेंडुलम सबको? Yes sir. हाँ सर। पेंडुलम दिखाई दे रहा है सबको? तो गाइस जब हम लोग इस बॉब को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाएंगे P पे, और P से रिलीज कर देंगे, तो ये P से Q पे और Q से P पे ऐसे ट्रैवल करेगा। यस और नो? Yes sir. हाँ सर। यस और नो एवरीवन? P से Q, Q से P पे ऐसे ट्रैवल करता रहेगा ना ये? हाँ सर। तो गाइस इस जगह पे ये देखो टेंजेंट है, क्या है ये? ये बॉब इस सेंटर Tangent. पॉइंट से कैसा दिखता है? टेंजेंट। यस और नो? तो यहाँ पर गाइस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एग्जांपल है वो पेंडुलम का है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर सर्कल में घूमता है, और सर्कल में घूमने के टाइम पे यहाँ पे रेडियस यूज करते हैं हम लोग उसका पोजीशन चेक करने के लिए, इसलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रेडियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर सर्कल में घूमता है, तो सर्कल में उसके पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। लेकिन गाइस जब हम लोग पेंडुलम लेते हैं तो पेंडुलम में जो बॉब है वो सेंटर से टेंजेंट दिखता है, मतलब परपेंडिकुलर दिखता है। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस सर। तो गाइस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? Tangential. वहां पर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड लिखा था, यहां पर आप लोग लिखोगे विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड, मतलब जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो वेरी होती है, कभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, कभी ये मीन पोजीशन पे होता है। यस और नो? Yes sir. सेम डेफिनेशन है, खाली क्या लिखना है? विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड। क्या लिखना है? वेरिएबल With एंगुलर variable स्पीड। angular speed. सुना सब लोगों ने? यस सर। तो डेफिनेशन बता सकते हो? मीत डेफिनेशन बता सकते हो क्या? हाँ सर। बोलो। Motion of a particle along the circumference of a circle with variable angular speed is called non-uniform circular motion. Very good. What about other? Ayush? हाँ Rajat? सर। Definition. Yes, sir. Motion of a particle along the surface of the circle with variable speed is called non-uniform circular motion. Okay. Komal, what about you? Komal. सर बोलूं? बोलो। Some motion of a particle along the circle with a variable speed is called non-uniform circular motion. Okay. लिख लो डेफिनेशन अभी. Write down definition. Motion of a particle along the circumference of a circle. Motion of a particle along the circumference of the circle with variable angular speed. With variable angular speed. With variable angular speed is called what? With variable angular speed is called what? अब गाइस ये जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है और इसका फॉर्मूला है आर अल्फा। गाइस बस आपको इतना ही याद रखना है, इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो आर अल्फा है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes sir. इसका Sir, ये प्रूफ नहीं पहले कराऊं तो लोग- चलेगा कि करना है आप लोगों को?
सर करा दो। करा दूं? सर बट एंट्रेंस जेई में के लिए आएगा ना? नहीं, खाली जेई के लिए फॉर्मूला ही होगा बस। हाँ तो फिर मत करो। कोई और भी कुछ पूछ रहा था, पूछो। सर ये पेंडुलम ड्रॉ करूँ कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, खाली याद रहेगा फॉर्मूला ना। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब पेंडुलम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो टेंजेंट होता है। सर हम्म, लेक्चर कितने बजे तक है? लेक्चर तो है अभी, क्यों खुशहाल? जल्दी जाके क्या करेगा घर पे? घर पे ही तो है। नहीं सर, पूछ रहा हूँ। आज आप लोगों का लेक्चर 10 बजे रात तक है, चलेगा ना? हाँ सर। अरे पढ़ाई तो कर लो, 7:30 तक है, ठीक है। ओके हाँ सर। 7:30। कौन है भाई ये इतने, मतलब हाँ रिद्धि। 7? रिद्धि? सर कोमल थी मैंने। कोमल? सर सॉरी सॉरी, वो है ना माइक गलती से ऑन हो गया था। हाँ माइक गलती से, मतलब तुम लोग इतना कोसता है हम लोगों को। अरे सर पढ़ाई नहीं करोगे कैसा तुम लोग डॉक्टर सर बनेगा? झोला छाप डॉक्टर बनेगा फिर। सर नहीं, मैं अपने वो भाई को बोल रही थी। हाँ मतलब ऐसे डॉक्टर बन जाना तुम लोग। सिर दर्द की कोई दवाई मांगे उसको पेट दर्द की दवाई दे दोगे तुम लोग। हाँ अहमद, देखो स्कैनर अभी आया है, 5 रुपए में दवाई, 5 रुपए में दवाई बेच रहा है, कैसा डॉक्टर बनेगा? बहुत ही चीप डॉक्टर। हाँ झोला छाप डॉक्टर है तुम लोग। ओके, बैक टू द पॉइंट एवरीवन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली यूज कहां पे होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? यस सर। हाँ सर। रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई ना कोई यूज भी तो होगा, यस और नो? तो यस गाइस सर। सेंट्रीपिटल का यूज सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है। अब पहले समझ लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कहां पे होता है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उस जगह पे बॉडी को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस होती है। हालांकि ये काम आप लोग हाँ सर, मौत का कुआं। मौत के कुएं में मत जाओ, बाद में जाएंगे हम मौत के कुएं में। किसी नॉर्मल मोटो जीपी रेस देखा है ना, कितना बाइक को टिल्ट करते हैं नीचे। हाँ सर। तो क्या वो बाइक सर्कल में घूमने के टाइम पे गिर गई है क्या? इतना काफी नहीं बेंड सर। होने के बाद भी तो बैलेंस रहती है ना, यस सर। नीचे नहीं हाँ गिर रही सर। है। लेकिन अगर वही बाइक मोशन में ना हो, रेस्ट पे हो और उतना उसको टिल्ट करें तो क्या वो बैलेंस हो पाएगी क्या? नो सर। नहीं होगी ना, गिर जाएगी ना नीचे, यस और नो? यस यस और नो? यस सर। अब गाइस नीचे Yes. क्यों गिर रही है? क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ कर्व पाथ में जनरेट होता है। कहां पे जनरेट होता है? कर्व पाथ। कर्व पाथ में। अब वो कर्व पाथ चाहे जहां पर हो, चाहे ऊपर स्पेस में हो, चाहे इलेक्ट्रॉन में हो, या फिर चाहे अर्थ सरफेस पे हो। जैसे कि हमारा अर्थ भी ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो उसको रोटेट होने के टाइम पे बैलेंस होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। सिमिलरली अगर कोई व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ पे घूमे तो वहां पर भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत चाहिए, लगेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसे भी घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। समझ में आ रहा है सेंट्रीपिटल काम क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में घूमने के टाइम पे आपको बैलेंस करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो गाइस ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका यूज क्या है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। अब एग्जांपल पहले समझ लेते हैं उसका, कि देखो जब भी कोई भी व्हीकल मूव होती है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, अगर वो व्हीकल राइट साइड में जा रही है
So we feels the jerk on a left hand side. कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने? हाँ सर। क्या हाँ तुम लोग सर। कौन सा गांव में रहता है? सर मुंबई में चलो मुंबई में, मतलब बस में बैठा होगा फिर। हामिद हाँ सर बैठा या नहीं? हाँ सर। तो कभी ऐसा फीलिंग हुई है, ऐसा कुछ मोशन फील किया है? हाँ सर। तो मतलब यहाँ पर गाइस दो चीजें, दो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। सबसे पहला, ये जो हमारी व्हीकल है ना, ये व्हीकल अगर राइट साइड में जा रही है और हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो व्हीकल सेंटर के टुवर्ड्स जा रही है और हम सेंटर से अवे जा रहे हैं। ये सुनो, हाँ सर। जो व्हीकल है वो सेंटर से टुवर्ड्स जा रही है और हम सेंटर से अवे जा रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो सेंटर के टुवर्ड्स जा रहे हैं मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंटर से अवे जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब उसी सर्कुलर पाथ पे दो फोर्सेस जनरेट होते हैं, सेंटर के टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल, सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। मतलब सर्कुलर पाथ में दो फोर्सेस एक साथ जनरेट हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। सुना सब लोगों ने? यस सर। ऐसे दो फोर्सेस Yes, sir. जनरेट हो जाते हैं। तो याद रखना, जब भी सेंटर के टुवर्ड्स होगा सेंट्रीपिटल होगा, और जब सेंटर से अवे होगा तो सेंट्रीफ्यूगल। 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 इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब जरा एक और चीज मेजर करो यहाँ पे, उस कार के अंदर और वो जो पर्सन अंदर बैठा हुआ है, क्या दोनों की स्पीड सेम होगी क्या? नहीं सर। नो। है? नो सर। तुम लोग ठीक है ना बे? आंग मांग हाँ तुम हाँ लोगों ने? सर, हाँ सेम सर। सेम होगा। होगा। साथ में मोर होगी सर। अरे साथ में मूव हो रहे हैं ना भाई। मतलब एक व्हीकल में आप बैठे हो तो व्हीकल अलग स्पीड से जाती है और आप लोग अलग स्पीड से चलता है। नो सही सर। कैसा नहीं व्हीकल में सर, बैठता है तुम लोग? एक साथ जाता है। तुम लोग ने मतलब बस में बिना पैसे दिए बैठता है क्या? कौन कौन है इधर पे जो बिना टिकट के बैठता है? अहमद, गलत काम। सर अगर पीछे लटक के जाएंगे तो अलग अलग स्पीड रहेगा। जहां पे वो व्हीकल पहुंच रही है सेम टाइम पे आप भी पहुंच रहे हो ना, तो स्पीड कैसे डिफरेंट हो गई? अहमद गलत काम करता है। रिद्धि, हाँ सर। डॉक्टर बनने वाले हो ना? हाँ। मैंने बोला था ना, वो कुत्ते वाला इंजेक्शन रखो, एंटी रैबिट डोज। हाँ सर। जहां भी अहमद दिखे एक दो इंजेक्शन लगा दो उसको। हाँ सर पक्का। अब बोलता है दिखूंगा तब ना, तो कहाँ चांद पे शिफ्ट हो रहा है तू? सर मार्स पे। ओके ओके, मार्स पे। मार्स की ग्रेविटी पता कितनी है? बोल। नहीं सर, इलॉन मस्क उधर अभी रहने को जा रहे हैं ना, तो इसलिए। अच्छा और अच्छा, मून पे जा रहे हैं। हाँ तो तुम लोग भी चले जाओ। ओके, बैक टू द पॉइंट एवरीवन। हम लोग जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करते हैं, उस टाइम पे दोनों फोर्सेस की जो स्पीड होती है सेम है। अगर स्पीड सेम होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन भी तो सेम होगा ना? बोलो हाँ। यस सर। हाँ। तो हाँ गाइस सर। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, लॉ ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ना गजनियों। हाँ सर। सर m into a। हाँ, m into a। तो अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमेगी तो उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा, राइट? कितने रेडियल Yes, एक्सेलरेशन थे? रेडियल एक्सेलरेशन कितने थे? रेडियल एक्सेलरेशन कितने थे? 3 ना? हाँ सर। mv ओमेगा, mr ओमेगा स्क्वायर एंड mv स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? मीत, सौरभ, रेडियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलाज लिखे या नहीं? हाँ सर लिखे। याद आ रहा है ना? वही एक्सेलरेशन AR की जगह पे तीनों फॉर्मूला लिखा, तो 3 फॉर्मूलाज सेंट्रीपिटल फोर्स के जनरेट हो गए हैं गाइस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला है, mv स्क्वायर अपॉन r। आज से जब भी आपसे सेंट्री
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पूछूंगा, सो आई वांट दैट आंसर mv स्क्वायर अपॉन r. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब गाइस अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस आर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर वेक्टर ओमेगा स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? सर इधर Yes or second no? वाला क्यों? हाँ, सेकंड वाला फॉर्मूला क्यों वेक्टर में? वेक्टर फॉर्म में है. डायरेक्शन, हाँ, क्या व्हीकल किसी डायरेक्शन में ही जाती है ना, कि घर पे बैठ के गाड़ी चलाते रहते हो? डायरेक्शन. किसी डायरेक्शन में जाती है या नहीं? हाँ सर. अब गाइस जैसा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी है. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी सेम ही फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम ही है. यस और नो? यस सर. तो यहाँ पर भी m इंटू ए आर होगा, तो फॉर्मूला स्टिल रिमेन द सेम. बोलो हाँ. हाँ. हाँ सर. सो एम वी ओमेगा, क्योंकि दोनों ही सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन से मूव हो रहे हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी स्क्वायर अपॉन आर. राइट. अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि सेंटर से अवे है, तो अवे कहाँ पे है वी डोंट नो एग्जैक्टली, इसलिए वहां पे नेगेटिव साइन नहीं होता. सुना सबने? दोनों फॉर्मूला सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन है ना. यस और नो? यस सर. तो सबसे पहला हेडिंग लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एवरीवन. डन सर. डन ऑल? अहमद, कादिर. हाँ सर. ओके, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखो. पहले फॉर्मूला नहीं लिखना है, पहले डेफिनेशन लिखना है. राइट डाउन. फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, force acting on a particle performing circular motion, force acting on a particle performing circular motion, performing circular motion along the radius of circle, along the radius of circle, एक सेकंड. सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिखो गाइस. फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion along the radius of circle, along the radius of circle and directed towards the center of the circle, directed towards the center of the circle. I repeat everyone, force acting on a particle performing circular motion along the radius of circle and directed towards the center of circle is called Centripetal. centripetal force. Is called centripetal force. ये फॉर्मूला लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स का, पहला वाला पूरा.
यहां से लेके पूरा यहां तक लिखना था। लिखा सबने? हाँ सर। यहां से लेके पूरा यहां तक, नीचे वाला नहीं लिख देना, वो सेंट्रीफ्यूगल का है। Done, sir. डन एवरीवन? Yes sir. हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्पेलिंग है CENTRIFUGAL, FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा सबने? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर डन। सेंट्रीपिटल फोर्स का सब लोगों ने डेफिनेशन लिखा था क्या? लेट मी नो। Yes, sir. यस सर। यस और नो ऑल? सेम डेफिनेशन, जहां पे टुवर्ड्स है वहां पे अवे होगा। हाँ सर ओके। कैसे लिखोगे? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम डेफिनेशन क्या लिखना है साथ में? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीत, सौरभ, समझे? मीत, सौरभ, Yes, खुशहाल, Yes, sir. रजत, आयुष, अंजलि, हाँ सर। कोमल, रिद्धि। हाँ, sir. लिखो सेम स्टेटमेंट। जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सुन लो। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius of circle and directed away from the center of the circle. Directed away from the center of the circle. Directed away from the center of the circle. Done, sir. Okay, let everyone complete. डन सर। Okay. Done, sir. मैं स्टेटमेंट वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, चेक कर लो। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius of circle and directed away from the center of the circle is called centripetal force. Sorry, centrifugal force. टुवर्ड्स लिखा तो सेंट्रीपिटल, अवे लिखा है तो सेंट्रीफ्यूगल। सुना सब लोगों ने? हाँ, sir. और जिनका हो गया वो ये पूरा फॉर्मूला लिख लो, सेकंड वाला। सर वो भी हो। ओके ओके। डन ऑल? Yes. Yes, sir. सौरभ, प्राची, प्रांजल, पूर्वा, रेशम, Yes, sir. सना, समझ में आए सारे फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस?
हाँ सर। अब जिसे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। मीत, कोई डाउट है? नो सर। बाउंस तो नहीं गया ना? नहीं सर, समझा। अगले लेक्चर में पूरा पढ़ के आओगे, मेरे साथ साथ में आप लोग चैप्टर पढ़ोगे। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, सर sir. हाँ, वो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। ऑप्टिक्स वाला चैप्टर देखो, उसका जो बेसिक पार्ट है ना, जब आप लोगों को ऑप्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर होगा तो उसका बेसिक पार्ट पहले एक्सप्लेन कर देंगे। ओके सर। अभी कोई डाउट है तो क्लियर कर लो सब लोग। नो सर, नो डाउट। नो डाउट? No, sir. नो सर। तो स्टॉप कर दें? हाँ। यस सर। हाँ सर, चलेगा। हाँ सर। चलेगा, लेकिन पढ़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान रखो। हाँ हाँ अहमद, सर। आज काफी लेट आया आप। हाँ, सर मैं पहले से ज्वाइन हूँ। ज्वाइन था तू? हाँ सर, उर्दू में हाँ नाम सर। लिखा हुआ। आओ। ओके ओके। ये देखो, अहमद पूछता है 10 बजे तक था। याद रखना, ऑफलाइन लेक्चर जिस दिन रखा ना, 6-6 घंटे का लेक्चर रखूंगा। ठीक है अहमद? ओके, अब बोलो बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।